आप सभी संस्कृत अध्येताओं का हार्दिक अभिनंदन। हम बीए पाठ द्वितीय संस्कृत साहित्य पेपर प्रथम इसका अनवरत अध्ययन कर रहे हैं। मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जोशी, सह आचार्य संस्कृत, गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय अलवर। हमारा जो पाठ्यक्रम है उसमें सुकनासोपदेश ये गद्य भाग है। ये कादम्बरी का एक अंश है। महाकवि बाणभट्ट विरचित कादम्बरी। इस कादम्बरी के पूर्वार्ध में राजा तारापीड़ के महामंत्री आचार्य सुकनास के द्वारा राजकुमार चंद्रावीड़ को यौवराज अभिषेक की पुण्य वेला पर दिया गया महत्वपूर्ण उपदेश संकलित है, जो इस सुकनासोपदेश के रूप में हमारे सामने है। सुकनासोपदेश कादम्बरी का एक प्रकरण विशेष है। सुकनासोपदेश में केवल सुकनास ही एकमात्र ऐसा पात्र है जो उपदेश देता रहता है। हम देखते हैं कि प्राचीन काल में राजतंत्र परंपरा में राज्य अभिषेक आदि के अवसरों पर इस प्रकार के उपदेश दिए जाते थे, जिनमें होने वाले राजाओं, भावी राजाओं के लिए जो युवराज होते थे, उनके लिए राजाओं के कर्तव्य, धर्म, अधिकार एवं आने वाले संकटों से सावचेत रहने की प्रेरणा और उचित उपाय होते हैं। हम देखते हैं कि जैसे कोई युवा राजकुमार बनता है तो वो उसके अंदर वो एक समझ परिपक्व नहीं हो पाती। इसके लिए उसको उपदेश के बहुत मायने होते हैं। यहाँ पर जो राजकुमार चंद्रापीड़ है वो जन्म से ही कई चीज़ों से युक्त है, जैसे कि जन्म से ही प्राप्त ऐश्वर्य है, नई युवावस्था है, अनुपम सौंदर्य है और अलौकिक शक्ति। ये उसके अंदर चारों चीज़ें सन्निहित हैं। ये चारों चीज़ें निश्चय ही महान अनर्थों की परंपरा भी है। इनमें से एक एक ही सभी प्रकार के अशिष्ट आचरणों के निवास स्थान है, और जहाँ ये चारों का समूह हो वहाँ तो कहना ही क्या। ये चारों चीज़ें राजकुमार चंद्रापीड़ में एकत्रित हो गई हैं। तो इस प्रकार उनके लिए उपदेश की अनिवार्यता बहुत आवश्यक है। इसलिए राज्याभिषेक के समय उन्हें यह उपदेश दिया जा रहा है। यहाँ पर जो सुकनासोपदेश में हम अब तक अध्ययन कर चुके हैं और जो आगे अध्ययन करेंगे, इसमें प्रमुख रूप से जो है कि युवावस्था में उत्पन्न होने वाली मानसिक विकृतियाँ और उनसे होने वाली हानियाँ, गुरु उपदेश का महत्व, लक्ष्मी से उत्पन्न अहंकार और लक्ष्मी की अस्थिरता का भी इसमें बीच बीच में वर्णन आएगा। इसके अलावा राज्य शासन में धूर्तों, पाखंडियों एवं चाटुकारों के घृणित कार्यों का भी वर्णन है, और यौवराज्य अभिषेक के पश्चात राजा के द्वारा करणीय कार्यों का भी उपदेश है, जो हमारे सबके लिए प्रासंगिक भी है। ठीक है, तो इसी उपदेश को हम अब आगे पढ़ते हैं। इसमें हम आगे बढ़ते हैं। तो आज हम जो सुकनासोपदेश है इसका जो गद्यांश है उसका अध्ययन करेंगे। तो देखिए सुकनासोपदेश का गद्यांश। देखिए, किम वा तेषां साम्प्रतं येषाम् अतिनशंस्य प्रायो उपदेश निर्घृणं कौटिल्य शास्त्रं प्रमाणम् अभिचार क्रिया क्रूर एक प्रकृतया प्रोधसो गुरुभा पर अभिसंधान परा मंत्रिण है उपदेष्टार है नरपति सहस्र भुक्तो उज्जितायाम लक्ष्म्या आसक्ति मारण आत्मकेषु शास्त्रेषु अभियोगे सहज प्रेम आर्ध हृदया रक्ता भ्रातरा उच्छेद्या। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो धूर्त लोग होते हैं
वो राजाओं को ठग लेते हैं। वो जैसा चाहते हैं राजा भी उनके अनुसार से ही चलते हैं। क्यों? वो राजा लोगों की झूठी प्रशंसा कर देते हैं, जैसा कि हमने पिछले गद्यांशों में देखा। तो उन्हीं से आगे देखिए, तो ऐसे राजा लोग जो धूर्तों के जाल में फंस जाते हैं, उनकी क्या स्थिति होती है, फिर वो क्या करते हैं। ठीक है, उनके लिए जो सही चीज़ होती है वो गलत चीज़ हो जाती है, तो वो किस तरह से वो व्यवहार करने लग जाते हैं। तो देखिए, किम बा अथवा तेसाम उनका सांप्रतम, जो उचित है, एसाम जिनका, अति नृशंस प्रायो उपदेश निर्घृणम। अति नृशंस अत्यधिक कठोर, उप्राय अक्सर उपदेश उपदेशों से, निर्घृणम निर्दय। कौटिल्य शास्त्रम, कौटिल्य कौटिल्य का, चाणक्य का, शास्त्रम जो अर्थशास्त्र है, प्रमाणम प्रमाण स्वरूप है। ठीक है, एक बार अर्थ देख लेते हैं। और अभिचार क्रिया क्रूर एक प्रकृति, अभिचार, अभिचार कहते हैं मंत्र तंत्र द्वारा मारने का कार्य है। ठीक, क्रिया जो क्रियाएं हैं उनसे क्रूर एक प्रकृतिया से, एकमात्र क्रूर प्रकृति स्वभाव वाले, पुरोधसा पुरोहित, गुरुवहा गुरु हैं, शिक्षक हैं, पर अभिसंधान परामंत्रण है, पर दूसरों को अभिसंधान धोखा देने में परा संलग्न मंत्रिण है, जो मंत्री लोग हैं, उपदेष्टा हैं, वो उपदेश देने वाले हैं। और नरपति, नरपति जो राजा हैं, ऐसे कितने सहस्रों हजारों, उनको उज्जितायाम छोड़ने वाली, लक्ष्म्या आस नहीं भुक्तो उज्जितायाम, भोग करके उज्जितायाम छोड़ने वाली। ठीक है, लक्ष्म्याम आसक्ति, लक्ष्मी में आसक्ति है, अनुराग है, आकर्षण है। मारणात्मकेषु, मारणात्मक जो संहारक है, ऐसे शास्त्रेषु शास्त्रों में, अभियोग है, आग्रह है, रुचि है। सहज प्रेम आर्ध हृदया रखता, सहज स्वाभाविक प्रेम, प्रेम से आर्ध आर्ध, हृदय हृदय वाले, और रखता प्रेम करने वाले, भ्रातर है जो भाई बंधु हैं, वो ही उच्छेद्या समूल नाश के योग्य। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि ऐसे जब राजा लोग हैं जो कुटिल होते हैं, जो धूर्तों के चंगुल में आकर के फंस जाते हैं, फिर कुटिल बन जाते हैं, तो उनके लिए देखिए कि किम बा तेसाम अथवा तेसाम उन राजा लोगों के लिए, सांप्रतम क्या उचित है, क्या कार्य ठीक है, कि एसाम जिनके लिए, अति नशंस प्रायोपदेश निर्गणम कौटिल्य शास्त्र प्रमाणम, कि जिनके प्राय अतिव निष्ठुर उपदेशों से निर्दय बना हुआ कौटिल्य का अर्थशास्त्र ही प्रमाण है। कौटिल्य शास्त्र कौटिल्य का, चाणक्य का, या फिर जो कुटिलता का शास्त्र जो हमेशा धोखा देने का कार्य करता है, उसको ही वो प्रमाण मानते हैं, दूसरे को हमेशा धोखा ही देते हैं। और जो कैसा होता है, निर्घणम जो निर्दयी है, क्रूरता का व्यवहार करता है। ठीक है, और अभिचार क्रिया क्रूर एक प्रकृतिया पुरोधसा गुरुवहा। ठीक है, अभिचार क्रिया जो मंत्र द्वारा मारण कर्म होते हैं, उनसे एकमात्र क्रूर स्वभाव वाले पुरोहित ही गुरु हैं। अर्थात यदि कोई गुरु हैं तो वो पुरोहित हैं। पुरोहित भी कैसे हैं, जो क्रूर स्वभाव वाले हैं, जो किसी का भला करना तो जानते ही नहीं, बल्कि केवल दंड देना ही जानते हैं। दंड भी कैसा, निर्दयता पूर्वक। ठीक है, ऐसे लोग हैं। और पर अभिसंधान परामंत्रिण है, उपदेष्टार है, उनको उपदेश देने वाले मंत्री हैं, सभी को देते हैं, लेकिन इनके मंत्री कैसे, परा अभिसंधान परा, जो दूसरों को ठगने में संलग्न हैं, दूसरों को धोखा देने में संलग्न मंत्री ही उपदेशक हैं। तो ऐसे मंत्रियों की
बात मानते हैं, जो हमेशा दूसरों को ठगते रहते हैं, दूसरों को धोखा देते रहते हैं। तो इन राजा लोगों को भी धोखा देते हैं, प्रजा को भी वो धोखा देते हैं। तो ऐसे मंत्रियों के उपदेश को मानते हैं। और नरपति सहस्त्रो भुक्तो उज्जितायाम लक्ष्म्याम आसक्ति, और हजारों राजाओं के द्वारा भोगने के बाद छोड़ी गई लक्ष्मी में जिनकी आसक्ति है। ठीक है। और मारण आत्मकेशु शास्त्रेषु अभियोग है, और सन्नारक शास्त्रों में ही जिनका आग्रह है। अर्थात यदि शास्त्रों से रुचि रखते हैं तो जो दंड देने वाले हैं, दूसरों को पीड़ा करने वाले, कष्ट पहुंचाने वाले, बल्कि उसका अंत करने वाले हैं, ऐसे शास्त्रों में वो रुचि रखते हैं। और सहज प्रेम आर्ध हृदया रक्ता भ्रातरा उच्छेद्या, और जिनके लिए सहज स्नेहवश आर्ध हृदय से स्नेह करने वाले भाई ही समूल नाश के योग्य हैं। अर्थात जो अपने दुश्मनों का, जो आस्तीन के सांप हैं, या जो उनको वर्गला रहे हैं, जो उनको दिशा भ्रमित कर रहे हैं, जो उनको उल्टी शिक्षा दे रहे हैं, उनके कल्याण से विपरीत ले जा रहे हैं, ऐसे लोगों को नष्ट नहीं करते, बल्कि जो उनको भला चाहते हैं, जो उनका कल्याण चाहते हैं, जो उनसे अत्यधिक प्रेम करते हैं, और जो उनके खुद के बंधुजन हैं, अपने भाई लोग हैं, कुटुंबीजन हैं, उन्हीं का सबसे पहले वो समूल नाश करते हैं। चाहे भाई लोग हों, चाहे मंत्री लोग हों, चाहे हितकारी लोग हों, गुरु लोग हों। तो जो उनके लिए भले की सोचता है, भले की सोचने के लिए उससे प्रेम भी करता है, लेकिन ऐसे लोगों का सबसे पहले वो दमन करते हैं, उनका समूल नाश करते हैं। ठीक है ना। कौटिल्य शास्त्र कामंदक नीति शास्त्र पर आधारित यह ग्रंथ गुप्त काल में चाणक्य द्वारा लिखा गया था। ठीक है। ऐसे दूसरा शब्द है इसमें, अभिचार क्रिया, कि शत्रुओं के वध करने के जितने कार्य अथवा उपाय होते हैं, वे सारे के सारे अभिचार क्रिया के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है ना। तो एक बार फिर भी आप देख लीजिए यहाँ पर कि उन राजाओं के लिए, अथवा उन राजाओं के लिए क्या कार्य ठीक है, जिनके प्राय अतीव निष्ठुर उपदेशों से निर्दय बना हुआ कौटिल्य का अर्थशास्त्र ही प्रमाण है। अविचार क्रिया मंत्र तंत्र द्वारा मारण कर्म से एकमात्र क्रूर स्वभाव वाले पुरोहित ही गुरु हैं। दूसरों को धोखा देने में संलग्न मंत्री ही उपदेशक हैं। हजारों राजाओं के द्वारा भोगने के बाद छोड़ी गई लक्ष्मी में जिनकी आसक्ति है, संहारक शास्त्रों में ही जिनका आग्रह है, तथा जिनके लिए सहज स्नेहवश आर हृदय से स्नेह करने वाले भाई ही समूल नाश करने के योग्य हैं। ठीक है। स्पष्ट हो गया। तो इसको हम इस तरह भी समझ सकते हैं। देखिए यहां पर हम देखते हैं तो उन राजाओं का अब और कौन सा कार्य है, क्योंकि जिनका अत्यंत निशंसतापूर्ण उपदेश के कारण निर्दयी कौटिल्य का अर्थशास्त्र ही प्रमाण है। मारन उच्चाटन आदि कार्यों क्रूर स्वभाव वाले पुरोहिती जिनके गुरु हैं, दूसरों को धोखा देने में तत्पर मंत्री ही जिनके उपदेशक हैं, हजारों राजाओं के द्वारा उपभोग के बाद त्याग दी गई लक्ष्मी में जिनकी आसक्ति है, हत्या कर्म का उपदेश करने वाले शास्त्रों में जिनकी विशेष अभिरुचि है, और स्वाभाविक प्रेम स्नेह से द्रवीभूत हृदय से अनुराग रखने वाले बंधु बांधव जिनके नष्ट करने योग्य हैं। अर्थात स्नेही बंधुओं को वे समूल नष्ट करना ही अपना लक्ष्य मानते हैं। कहने का मतलब यह है कि ऐसे राजाओं का प्रामाणिक शास्त्र अत्यंत क्रूर उपदेश वाला चाणक्य का नीति शास्त्र जो अर्थशास्त्र होता है,
और मारन उच्चाटन आदि घृणित कार्यों वाले पुरोहितों को ही वो अपना गुरु मानते हैं। दूसरों को धोखा देने में निपुण मंत्री ही उनके उपदेशक होते हैं तथा चंचला लक्ष्मी में और मारन मोहन आदि परक तंत्र आदि शास्त्रों में विशेष आसक्ति रखते हैं और अत्यंत स्वाभाविक स्नेह से दयार्द भाई बंधुओं को लक्ष्य बनाकर उन्हें समाप्त करने में उद्यत दिखाई पड़ते हैं। ऐसे वो लोग हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि सर्वथा तम अभिनंदन्ति, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ये कहा है ना, अतीन संस प्रायोन उपदेशेन निर्घृणम, ये देख लीजिए पहले यहाँ से, अतीन संस प्रायो उपदेश निर्घृणम, ठीक है। तो अतिशयन नृशंस है, अति नृशंस है, अति नृशंसेन प्राय, अति नृशंस प्राय, अति नृशंस प्राय से असौ उपदेश है, तेन निर्घृणम, ठीक है। आगे, अविचार क्रिया क्रूर एक प्रकृतिया, तो अविचारस्य क्रिया तया क्रूरा, अविचार क्रिया क्रूरा, एका प्रकृत्या एसाम ते, ठीक है। आगे, नरपति सहस्र भुक्तो उज्झितायाम, तो नरपति नाम सहस्त्राणी, पूर्वम भुक्ता पश्चात उज्झिता इति भुक्तो उज्झिता, नरपति सहस्रे भुक्तो उज्झिता, ठीक है। आगे, उच्छेद्या, उच्छेद ण्यत, ठीक है ना, हो गया इतना क्लियर। आगे और देख लीजिए भले एक दो और, कि जैसे ये है आगे कि उपदेष्टार है, उपदेष्टार है उपदिश त्रच, आगे अभियोग है, अभियुज घ प्रत्यय अभिरुचि, ठीक है ना। चलो, तो अब आपके समझ में आ गया होगा। इसको एक बार पढ़ लें, मनन कर लें, चिंतन कर लें, ठीक है। एक बार इसको देख लीजिए आप, बहुत सरल है, तो हमारे लिए वैसे ये उपयोगी भी है, ठीक है ना। हमें इन चीज़ों से दूर रहना है, किसी के प्रति ऐसा व्यवहार नहीं करना है, अपने प्रकृति को शांत हितकारी करना, जन कल्याणकारी बनाना है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। जयतु संस्कृतम, जयतु भारत।